अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फेस टू फेस विद आसमा अमीन और मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाजरीन, इलेक्शन 2024 तख्ते लाहौर पर किसका होगा राज। 11 रोज इलेक्शन में बाकी रह गए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आसम अमीन साहब। आसम अमीन साहब, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे और दुआ करेंगे रब की ज़ात से कि ये टाइम 8 फरवरी का इलेक्शन का आ रहा है, ये खैर खैरियत से आए और खैर खैरियत से निकल जाए, आमीन। क्योंकि बहुत सारे तज्जियाकार और बहुत सारे अदारे ये बता रहे हैं कि ये इलेक्शन हमें खूनी तौर पे नज़र आ रहा है। ऐसे ही है, इसमें बहुत सारे वाक़ियात हो सकते हैं, लेकिन हम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना और ये खैर खैरियत से इलेक्शन शुरू हो और खैर खैरियत से ख़त्म हो। बाकी आपने बात की जी तख्ते लाहौर किसका होगा, ये तो देखें डिपेंड करता है अवाम पे। एक ज़माने में कहा जाता था कि लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ है, ऐसे ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ट्रेंड चेंज हो गया था, लाहौर नून लीग के हाथों से निकल चुका था। अगर अब हम कहें कि अब भी लाहौर नून लीग का है तो ये गलत होगा, बिल्कुल, कि अब बहुत सारी ऐसी लाएमल बन चुका है जिससे बहुत सारी सियासी पार्टियां जो सी हैं आपस में इत्तेहाद कर बैठी हैं और इमरान खान की सूरत हाल और कोई छुपी हुई नहीं है, वो सारी आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने है कि उनकी पार्टी के साथ क्या क्या हो रहा है और वो इलेक्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये अभी तक ये भी फाइनल कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कारकुन उनके पकड़ दकड़ चल रही है, पुलिस उनको बहुत टफ टाइम दे रही है और मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन में अपना वोट डाल सकेंगे। ये भी सूरत हाल सामने आ रही है। बाकी रही बात कि 14 हल्के हैं जी लाहौर में से, और माजी में तो नून लीग भी अक्सरियत लेती रही है, पीटीआई भी लेती रही है, लेकिन अब जो अगर वोटर प्रॉपर निकल आया तो फिर नून लीग के लिए टफ टाइम होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन सीधा होगा। अगर वोटर ना निकला तो फिर नून लीग समझे कि आप स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आप नहीं वो लाहौर से क्लियर कर जाएगी। डिपेंड करता है वोटर पे, ठीक है। अगर अवाम बाहर आ गई तो फिर चीज़ें सूरत हाल कुछ और होगी। अगर अवाम नहीं निकली तो फिर समझे आप नून लीग सीधा सीधा इलेक्शन जीत जाएगी। अच्छा आसम साहब, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पंजाब से सीट ले पाएंगे? यार बड़ी कशमकश है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। अब देखें बिलावल भुट्टो का जलसा जो है, बहुत सारे सियासी जमातें जो सी हैं उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया है। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि जरदारी साहब ने लाहौर के अंदर बहुत पैसा लगा दिया, ऐसे ही है। अब तैरुल कादरी साहब की हमायत के साथ उन्होंने जलसा किया है, चौधरी सरवर आपके सामने वो उनकी कंपेन कर रहे हैं। बहुत बहुत लाहौर के ऐसे मगरमच्छ हैं जो बिलावल भुट्टो साहब ने काबू किए हैं। बिलावल साहब ने क्या किया पीछे, तो दिमाग तो जरदारी साहब का ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जरदारी साहब ने ऐसी बिलाओं को काबू किया है, वो पैसे से किया है, रिलेशन से किया है, किस तरह किया है, लेकिन कर लिया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो तारड़ साहब जो है वो नून लीग की तरफ से इलेक्शन को सीधा सीधा ले जाएंगे, ऐसे ही है। मुझे नहीं ऐसा लगता। बिलावल के साथ पेचा जरूर डलेगा और हो सकता है कि ऐसा कोई करिश्मा सामने आए कि बिलावल साहब लाहौर से अगर सीट निकाल गए ना तो नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा कंपटीशन होगा, सानिया होगा वो उस दिन, ऐसे ही है। उनके लिए ब्लैक डे होगा। तो बड़ों की जो सी है नजरें हैं, आपको पता है कि यही 2 हल्कों पे लगी हुई है। एक ये बिलावल भुट्टो का, दूसरा नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का हल्का, डॉक्टर यास्मीन साहबा का। तो अब देखें कि अल्लाह ताला बेहतर करे क्या होता है। ये सारा का सारा अब अवाम पे डिपेंड करता है, वोटर्स पे डिपेंड करता है, वो कितना बड़ा टर्नओवर होता है उसके मुताबिक सारी चीज़ें। अगर लाहौर की अवाम निकल आई तो चीज़ें कुछ और होंगी। अच्छा आसम साहब, आपको क्या लगता है कि लाहौर में कौन कितनी सीटें ले सकता है? देखें जी, ये मैं आपको पहले बताया है कि अगर तो पीटीआई के कारकुन निकल आए तो चीज़ें कुछ और होंगी, ठीक है। अगर वो ना निकले, ना निकलने दिया गया, कोई ऐसा कोई पकड़ दकड़ का सिलसिला ये चलता रहा जो चल रहा है,
तो फिर तो नून लीग आपके सामने है कि नून लीग स्टेट वे बिलावल की सीट ही है जिसमें हमने बात की है कि अगर वो ले जाता है, ठीक है, तो क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो फिर वो तो करिश्मा होगा, तो बाकी चीज़ें जो उनसी हैं वो सीधी सीधी नून लीग की हक में चली जाएंगी। अच्छा आसिम साहब, पीपल्स पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग नून के अलावा एक तीसरी पार्टी भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान में देखें, लाहौर से तो एक ही सीट है मेजोरिटी जो हम देख रहे हैं कि वो है अलीम खान साहब की। बिल्कुल। और अलीम खान साहब कोई शक नहीं है, जैसे हमने बात की है कि बिलावल भुट्टो लाहौर की सीट पे बहुत पैसा खर्च कर रहा है, और माजी में भी हमने देखा है कि अलीम खान साहब बहुत पैसा इलेक्शन पे लगाते हैं। ऐसे ही है, उनकी कैंपेन भरपूर तरीके से जो उनसी है वो चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि वो भी ये सीट इस्तेहकाम पाकिस्तान अलीम खान की लाहौर से पक्की है। ठीक है, कोई और जीते ना जीते, मेरे ख्याल से अलीम खान जीत जाएगा, क्योंकि पूरी कच्ची आबादियों में 5,000 रुपये का नोट चल गया हुआ है। ऐसे ही है, और बहुत सारे गरीब आदमियों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो उनसी है वो खान साहब अब उनको देते हैं, और मेरा ख्याल है कि अलीम खान साहब जो उनसे ना वो इलेक्शन जीत जाएंगे। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।